हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है 10 मोस्ट एरोगेंट स्टेटमेंट्स बाय बॉलीवुड एक्टर्स। देखिए, एक तो ईगो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब स्ट्रगल कर रहे होते हैं तब एक होता है। एक तो दो बातें, एक तो है नेपो किड्स। वो तो सीधा मतलब अमीरी में पैदा हुए हैं, वो उनके लिए तो बहुत आसान है। एरोगेंस में जाना, ईगोइस्टिक रहना उनके लिए बहुत आसान है, क्योंकि वो उसी वर्ल्ड में जीते हैं, अ वर्ल्ड ऑफ पावर, जहाँ पे उनके पेरेंट्स के पास पावर थी, अब उनके पास पावर आई है। क्यों अब पावर आई है? बिकॉज दे वर बॉर्न इन द फैमिली, दैट्स इट। बस उनका बर्थ हुआ था उस फैमिली में, दैट्स ऑल। उसकी वजह से दे हैव पावर, दे हैव नॉट अचीव एनीथिंग, बस दे वर बॉर्न विद इट। मगर और अपनी पावर को यूज़ करते हैं टू कम इन फिल्म्स टू बी सक्सेसफुल। एक तो ये। दूसरे वो होते हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया है, मगर स्ट्रगल करने के बाद लकी हो जाते हैं। उसके बाद यस, पॉपुलर हो जाते हैं। पॉपुलर होने के बाद उनको लगता है अब तो मैं बहुत बड़ा इंसान बन गया, फिर ईगो डेवलप हो जाता है। तो ईगो इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो में क्या है। Tell me when I can speak, Ashu. Shut up, Sajid. करता हूँ मैं फिल्में जब डायरेक्ट करता हूँ तो ऑडियंस के लिए बनाता हूँ, किसी के बाप में दम नहीं कि मुझे आगे कुछ बोले। वेलकम टू सोशल। हमने कई इंटरव्यूज में सेलिब्रिटीज को ऐसे स्टेटमेंट्स देते हुए देखा है जो कि सुनने में काफी एरोगेंट लगते हैं। ये स्टेटमेंट सिर्फ इन सेलिब्रिटीज एरोगेंट लगते नहीं हैं, एरोगेंट हैं। का एरोगेंस ही नहीं दिखाते, बट इट आल्सो शोज द अमाउंट ऑफ इग्नोरेंस दे हैव। Yes, they are ignorant. They probably are ignorant if they were born in a rich family, जहाँ पे ऑलरेडी established उनके पेरेंट्स थे। एक वो है, और एक ज़बरदस्त ईगो कम्स फ्रॉम लॉट ऑफ सक्सेस, एंड उन लोगों में हु एक्चुअली डोंट डिज़र्व। अगर कोई बंदा डिज़र्व नहीं करता बिकम सक्सेसफुल, ही विल बी इवन मोर ईगोइस्टिक एंड एरोगेंट। ये लोग कभी फ्लो में ऐसी बातें कह देते हैं जो बाद में इन्हें भी शायद से सुनने में अच्छी ना लगे, और मगर वो उनका अंदर की बात होती है, व्हाट कम्स आउट। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 10 मोस्ट एरोगेंट स्टेटमेंट्स मेड बाय इंडियन सेलिब्रिटीज के बारे में बताने जा रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे एंड तक जरूर देखें। नंबर 10, अभिजीत भट्टाचार्य। अभिजीत ने कई बार ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जिनकी वजह से कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई हैं। वो ज्यादातर बिना डरे अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करते हैं, और इसी वजह से उन्होंने काफी ऐसी चीजें कही हैं जो कि उनका एरोगेंस दिखाती है। जैसे कि एक बार उन्होंने कहा था कि शाहरुख उनकी वॉइस के बिना कुछ भी नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि शाहरुख जो आज सुपरस्टार बने हैं वो उनके गानों की वजह से बने हैं। शाहरुख खान की लाइफ में क्या है? वो शाहरुख खान इज बादशाह, दैट्स माय सॉन्ग। He say I am the best, that is me. And he say सारी दुनिया पर छा जाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। ये तीन को हटा के वेरी शाहरुख खान। नंबर 9, अनुपम खेर। अपनी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को शूट करते वक्त अनुपम खेर ने मीडिया में ये कहा था कि ये उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसे ऑस्कर्स में जाना चाहिए, एज इट कैन गिव अ टफ कंपटीशन टू सम इंटरनेशनल पॉलिटिकल थ्रिलर्स। वेल, उनके स्टेटमेंट पर बाद में उन्हें बहुत ट्रोल किया गया, क्योंकि ना तो किसी को ये फिल्म पसंद आई और ना ही उनकी परफॉर्मेंस। You also feel that this film should go to the Oscars? Absolutely. You see, we don't have to keep sending the backwardness of India and to sell what is not working, the slums of India and the caste system of India. We should set the modern Indian film made on the level of... नंबर 8, कंगना रनौत। कंगना ने रिसेंटली ही अपना इलेक्शन कैंपेन करते वक्त ये कमेंट किया था कि अमिताभ बच्चन के बाद सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट अगर बॉलीवुड में किसी को मिलती है, देन इट इज ओनली हर। अमिताभ बच्चन जी के बाद आज किसी को इंडस्ट्री में मिलता है तो वो मुझे मिलता है। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? वेल, ये स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल ही नहीं, काफी एरोगेंट भी है। करेक्ट। नंबर 7, आमिर खान। आमिर और शाहरुख आज बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर एक टाइम था जब इन दोनों के बीच में एक कोल्ड राइवलरी चल रही थी। हर अवार्ड फंक्शन में शाहरुख आमिर का मजाक बनाते थे और उनको फुल ऑन रोस्ट करते थे। तो वहीं आमिर ने इस रोस्टिंग का रिस्पॉन्स अपने ब्लॉग पर लिख कर दिया था, जहां उन्होंने शाहरुख को अपने डॉग से कंपेयर किया था। तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। Well, he might have written it in a sarcastic way, पर इसकी वजह से उन्हें काफी क्रिटिसिज्म मिला था, जहां हर कोई कह रहा था कि सक्सेस ने आमिर को एरोगेंट बना दिया है। आप आज कह रहे हैं कि वो आपको हेल्प करें तो अच्छी बात है, लेकिन आपने अपने ब्लॉग में क्या लिखा था ये जरा मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अरे बाप रे, नहीं मत पढ़िए। आमिर खान ने अपने ब्लॉग में लिखा है, जज साहब आप सुने और जनता सुन ले। मैं एक पेड़ के नीचे अपनी अम्मी और जुनैद के साथ बैठा गेम खेल रहा हूँ और शाहरुख मेरे पाँव चाट रहा है। बीच बीच में मैं शाहरुख को बिस्किट दे रहा हूँ। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए?
नंबर 6, नसरुद्दीन शाह। ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस हुए हैं जहां पर नसरुद्दीन शाह ने पब्लिकली ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जिनको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। इनफैक्ट वो ज्यादातर न्यूज हेडलाइंस में होते हैं अपने बोल्ड ओपिनियंस की वजह से। उनकी पर्सनालिटी की सबसे अच्छी बात भी यही है कि वो अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करने से डरते नहीं है, एंड ही ऑफ्टन स्पीक्स व्हाटएवर इज इन हिज माइंड डिस्पाइट इट बीइंग कंट्रोवर्शियल। ऐसा एक स्टेटमेंट उन्होंने ईयर 2011 में दिया था जब उन्होंने अमिताभ बच्चन को क्रिटिसाइज किया था। He said that Amit Ji hasn't done any great film in his career, and that's why he might be forgotten by people after some time. ये गलत था. This was wrong. This is not true. You don't consider Amitabh a great actor. I do. But as a great teacher of acting said about talent of actors, that your talent lies in your choices. He's a great actor, no doubt about it. I have always said so. But you believe that while Dilip Kumar will be remembered, his longevity probably won't. आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? We are looking for interesting answers, so do comment. नंबर 5, शाहरुख खान। अपनी फिल्म्स के साथ साथ शाहरुख जाने जाते हैं अपने इंटरव्यूज की वजह से। शायद ही कोई और ऐसा एक्टर है जिसके इंटरव्यूज भी उतने ही फेमस हैं जितनी उनकी फिल्म्स। इन इंटरव्यूज में कई बार शाहरुख ने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जो फैंस को तो बहुत पसंद आते हैं, as he gives it back to the critics, but somewhere these comments have been a little arrogant as well. हमें भी शाहरुख की सार्कास्टिक नेचर बहुत पसंद आती है, बट समटाइम्स इवन सार्काज्म नीड्स टू बी सेंसिबल। जैसे कि इस इंटरव्यू में जब वो डॉन 2 को प्रमोट कर रहे थे और उनसे पूछा गया कि क्रिटिक्स को उनकी रावण बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, तो उस पर उनका ये रिस्पॉन्स था। Some of the critics were very personal about my midlife crisis. Why am I doing this? I'm trying to prove a point. I just want to tell them, go to hell. I will do stuff which I want to, and I will do it all my life. नंबर 4, सलमान खान। अपने करियर की स्टार्टिंग से ही सलमान का मीडिया के साथ अच्छा रिलेशन नहीं रहा है। उन्होंने हमेशा से ही मीडिया में ऐसी बातें कही हैं जो कि काफी कंट्रोवर्शियल थी, और इसी की वजह से उनकी पब्लिक इमेज पर भी काफी फर्क पड़ा है। बट डिस्पाइट दिस, ही हैज नेवर गॉटन स्कैर्ड फ्रॉम सेइंग व्हाट ही वांट्स टू से, फिर चाहे वो उसकी वजह से कितने भी आर्गेंट नजर आए। इसका बेस्ट एग्जांपल हमें 2010 में देखने को मिला था जब उन्होंने गुजारिश फिल्म का मजाक उड़ाया था। उन दिनों उनके और संजय लीला भंसाली के बीच काफी प्रॉब्लम चल रहे थे, और इसी वजह से सलमान ने उन्हें पब्लिकली अटैक किया by making fun of गुजारिश। दोस्ती हमारे ख्याल से बहुत चली थी, अगर लोग अभी पिक्चर है गुजारिश। Oops, sorry. I mean, I did a film on AIDS and being HIV positive. सर कोई कुत्ता नहीं आया देखने के लिए पिक्चर्स। नंबर 3, रणवीर सिंह। 2011 में रणवीर सिंह ने कॉफी विद करण में कहा था कि वो कमीने में शाहिद से अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते थे। उनके स्टेटमेंट की वजह से उन्हें काफी ट्रोलिंग मिली थी, और इनफैक्ट बाद में रणवीर ने भी अग्री किया था कि वो अपने करियर की स्टार्टिंग के दिनों में बहुत इनसिक्योर थे, और इसी वजह से उन्होंने ऐसे एरोगेंट स्टेटमेंट्स दिए थे। ये तो nepo kids are nepo kids are like that only. Ranveer said he could have done Kamine better than you. Your comment. Ranveer could maybe do it better. It's possible. Not Ranveer. 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 No, I don't agree with it. नंबर 2, सोनम कपूर। एक पूरी वीडियो बनाई जा सकती है सोनम कपूर की स्टेटमेंट्स को लेकर। जब भी उन्होंने मीडिया से इंटरेक्शन किया है, उन्होंने देखिए ये भी nepo kids हैं, nepo ऐसी kids। चीजें बोली हैं जो कि बिल्कुल सेंसलेस थी। People need to go there and buy tickets, and they need to go and see me, like, you know, because everybody's on social media right now. Everybody wants something quick, and everyone wants something that, you know, something that's fun. And so why would somebody go and watch your movie? Not only this, she has often said things which show how arrogant she is. जैसे कि उन्होंने एक बार कॉफी विद करण में पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि सिर्फ उन्हें ही इंडस्ट्री में फैशन का सेंस है। यही नहीं, इस इंटरव्यू में उन्होंने इंडिपेंडेंट सिनेमा का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि सिर्फ उन लोगों को इन मूवीज में चांस दिया जाता है जो कि गुड लुकिंग नहीं होते हैं। In all honesty, this not only shows her arrogance, but also how ill-informed she is about cinema. Does that bother you when they talk about other actresses more in the acting department? Well, you know, the thing about the industry is if you're not good looking, they think you're a good actor. Number 1, If you're not good looking, you're a good actor. संदीप रेड्डी वांगा। हमने एनिमल के रिलीज के टाइम पर देखा था कि संदीप रेड्डी वांगा ने अपने इंटरव्यूज में कई सेलिब्रिटीज को रिप्लाई करते हुए अटैक किया है। ऐसे ही एक इंटरव्यू में उन्होंने फिल्म मेकर किरण राव को टारगेट किया, where he said things which weren't nice to hear. I have often spoken on misogyny and the representation of women on screen. I've talked about it on various platforms at various times. It's not really about the specific film. It's really about the issues, and I will continue to speak on these issues. एक सुपरस्टार की सेकंड एक्स वाइफ बोल रही है कि बाहुबली 2 और कबीर सिंह मिसोजिनी को प्रमोट करते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि उस औरत को कि जाके आमिर खान को पूछो कि खंबे जैसी खड़ी है लड़की या फुलझड़ी है, वो क्या था।
यहाँ पर जो उनकी बात करने का तरीका था वो काफी एरोगेंट था और इसी वजह से उन्हें इसके लिए क्रिटिसिज्म भी मिला था. He has the right to defend his film, but why is it always about demeaning others? कई जगह पर उनके comments at least context में होते हैं. कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखते फिल्म को. But in Kiran Rao's case, these comments felt completely unnecessary. वीडियो खत्म करने से पहले आप भी हमें बताएं कि इन सारे स्टेटमेंट्स में से आपको कौन से स्टेटमेंट्स जस्टिफाइड लगे. वी आर लुकिंग फॉर इंटरेस्टिंग आंसर्स, सो डू कमेंट. तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो. आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं. देखिए वीडियो अच्छा था, काफ़ी अच्छी बात है, मगर मैं फिर भी कहूँगा जिन्होंने जो बोला था इट वॉज ऑन अ सॉफ्टर साइड. आप ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ही डेंजरस बोल दिया था, लोगों को बुरा लग गया. बट कुछ लोग इन चीज़ों को इग्नोर भी कर सकते हैं. दे शुड नॉट टेक इट टू द हार्ट. मेरा तो यही सोचना है कि जी इन्होंने जो बोला था ये बड़े काइंडली बोला है. ऐसा नहीं है कि बहुत एरोगेंट बोला है या कुछ तरीका हो सकता है. इनफैक्ट कुछ जगहें ऐसे होंगी जहाँ पे इन्होंने और ज़्यादा और एरोगेंट रिमार्क्स बोले हैं. जैसे एक बार किसी ने कहा था कि तुम तीनों को, शाहरुख को, आमिर को और सलमान को एक ही मूवी ले आओगे तो बैंकरप्ट हो जाओगे. दैट वाज रियल एरोगेंस. ये सब फिर भी सॉफ्टर कमेंट्स हैं, बट वो कई जगह इन लोगों ने ऐसे कमेंट्स बोले हैं दैट आर वेरी दैट शोज़ मैसिव एरोगेंस. ये तो आपस में छोटी मोटी बात है. आई डोंट थिंक इट इज़ दैट मच. और अगर कोई नेपोटिज्म का बच्चा है तो उसने कितनी पढ़ाई की है, उसे कितनी चीज़ों के बारे में पता है. इट्स अनलाइकली, क्योंकि उन लोगों को बचपन से ही बोल दिया था तुम एक्टिंग में जाओगे. उन्होंने बेरली स्कूल में गए, स्कूल के बाद सीधा शुरू कर दी एक्टिंग, प्रैक्टिस करने लग गए. तो मैंने बहुत कम देखे हैं लोग जो ऐसी फैमिलीज़ में आते हैं जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी एक्टर्स हैं और वो डिसाइड करते हैं कि मैं अच्छी एजुकेशन लूँगा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाऊँगा, वहाँ से करूँगा. दे डोंट. वो शॉर्टकट लेते हैं, अपने हाई स्कूल से ही शुरू कर देते हैं एक्टिंग करना कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना हुआ है तो उसका लेवरेज उठाएं. तो होता ये है. तो आप बताइए आपके क्या विचार हैं. बट मुझे लगा था ये सारे जो हैं इतने ज़्यादा तीखे नहीं हैं, बट इससे ज़्यादा तीखे मैं सुन चुका हूँ, कई वीडियोज़ में मैंने देखे हैं. दे आर मोर इंटेंस, बट दीज वर ओके. लेट देम गो आई थिंक, और आगे बढ़ो. आप बताइए आपके क्या विचार हैं इसके बारे में. मिलेंगे अगली वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए.